किसी ने नहीं देखा, सिर्फ 7 व्यूज, और उनमें से 3 आपके अपने थे। आपने थंबनेल बनाने में 2 घंटे लगाए, स्क्रिप्ट लिखी, बार बार डिलीट की, अपलोड बटन दबाते समय दिल धड़क रहा था, और 24 घंटे बाद कुछ नहीं हुआ। साइलेंस, कोई कमेंट नहीं, कोई शेयर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं। और उसी पल दिमाग में एक खतरनाक आवाज आती है, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है। रुको, सच सुनना चाहते हो? शुरुआत में कोई नहीं देखता, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। आप अकेले नहीं हो। हर बड़ा क्रिएटर कभी इनविजिबल था। हर मिलियन सब्सक्राइबर चैनल कभी 0 से शुरू हुआ था। लेकिन फर्क व्यूज में नहीं था, फर्क माइंडसेट में था। तुम्हें लगता है लोग तुम्हें जज करेंगे, क्या सोचेगा परिवार, दोस्त हंसेंगे तो, अगर फेल हो गया तो? तुम कैमरा ऑन करते हो, फिर 20 बार रीटेक करते हो, अपनी आवाज सुनकर क्रिंज महसूस करते हो, अपना चेहरा देखकर अनकंफर्टेबल हो जाते हो, फिर स्क्रॉल करते हो और देखते हो किसी और का 1M व्यूज, परफेक्ट लाइटिंग, परफेक्ट एडिटिंग, परफेक्ट कॉन्फिडेंस, और तुम सोचते हो मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन एक सवाल पूछूं, क्या तुम उनके डे 1 से कंपेयर कर रहे हो या उनके ईयर 5 से? तुम्हारा 3rd वीडियो उनका 300th वीडियो से कंपीट कर रहा है। ये कंपैरिजन नहीं, ये सेल्फ सैबोटाज है। और लो व्यूज वो दिल तोड़ देते हैं। तुम नोटिफिकेशन बार बार चेक करते हो, एनालिटिक्स रिफ्रेश करते हो, CTR, वॉच टाइम, इंप्रेशंस, ये सब नंबर्स तुम्हारी सेल्फ वर्थ बन जाते हैं। अगर व्यूज कम तो तुम खुद को कम समझ लेते हो। लेकिन सच ये है, YouTube तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा, वो तुम्हें टेस्ट कर रहा है। एल्गोरिदम कोई इंसान नहीं है, वो पेशेंस मशीन है। वो पूछता है, क्या तुम 10 वीडियोस बिना अपलोड के बना सकते हो? क्या तुम 50 वीडियोस बिना वैलिडेशन के अपलोड कर सकते हो? क्या तुम सीखने के लिए आए हो या सिर्फ फेमस होने के लिए? बहुत लोग YouTube इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि उन्हें फेम चाहिए, लेकिन YouTube फेम नहीं देता, वो स्किल देता है। कैमरा स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, कंसिस्टेंसी स्किल्स, और ये स्किल्स ओवरनाइट नहीं बनती। एक मिथ तोड़ दूं, एल्गोरिदम फेवर नहीं कर रहा। एल्गोरिदम फेवर नहीं करता, एल्गोरिदम रिएक्ट करता है। अगर लोग देखेंगे वो पुश करेगा, अगर लोग स्किप करेंगे वो रुकेगा। सिंपल, ये पर्सनल नहीं है, ये डेटा है। दूसरा मिथ, लकी लोग ही ग्रो करते हैं। लक एग्जिस्ट करता है, लेकिन लक कंसिस्टेंसी से अट्रैक्ट होता है। जब तुम 5 वीडियोस बनाते हो तुम बिगिनर हो, जब 25 बनाते हो तुम स्टूडेंट हो, जब 200 बनाते हो तुम क्राफ्ट्समैन हो, और क्राफ्ट्समैन को इग्नोर करना मुश्किल होता है। सुनो, नोबडी वॉचेस एट फर्स्ट बिकॉज नोबडी नोज यू येट। ट्रस्ट टाइम से बनता है, ऑथोरिटी रेपिटेशन से बनती है, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से बनती है, और तुम अभी फाउंडेशन बना रहे हो। इमेजिन करो, एक खाली हॉल है, तुम स्टेज पर खड़े हो, माइक हाथ में है, हॉल खाली है, क्या तुम फिर भी बोलोगे? अगर आंसर हां है तो तुम क्रिएटर हो, अगर आंसर नहीं है तो तुम वैलिडेशन सीकर हो। टर्निंग पॉइंट यही है, तुम व्यूज के लिए बना रहे हो या वैल्यू के लिए। अगर तुम हर वीडियो को एग्जाम की तरह ट्रीट करोगे तो हर लो व्यू तुम्हें फेल जैसा लगेगा, लेकिन अगर तुम हर वीडियो को प्रैक्टिस समझोगे तो हर अपलोड इंप्रूवमेंट होगा। माइंडसेट शिफ्ट करो, व्यूज डिलेड हो सकते हैं लेकिन ग्रोथ इंटरनल होती है। आज 10 लोग देखते हैं, कल 100 देखेंगे, लेकिन जो 10 आज देख रहे हैं वो तुम्हारी ट्राइब है। अननोटिस्ड होना हिडन ट्रेनिंग फेज है। जिम में भी मसल्स पहले अंदर बनती हैं, बाहर बाद में दिखती है।
YouTube भी ऐसा ही है। अब प्रैक्टिकल बात। पहला, क्वांटिटी से मत भागो, परफेक्शन का इंतजार मत करो। 30 वीडियोस का टारगेट रखो, क्वालिटी इंप्रूव करते रहो, लेकिन अपलोड रुकना नहीं चाहिए। दूसरा, थंबनेल और टाइटल सीखो। ये पैकेजिंग है, कंटेंट अच्छा है लेकिन पैकेजिंग वीक है तो लोग अंदर नहीं आएंगे। हर बड़े क्रिएटर के थंबनेल्स एनालाइज करो, कॉपी मत करो, पैटर्न समझो। तीसरा, हुक मजबूत बनाओ। पहले 15 सेकंड्स में रीजन दो देखने का। स्टोरी शुरू करो, प्रॉमिस दो, क्यूरियोसिटी जगाओ। अगर शुरुआत बोरिंग है तो बेस्ट कंटेंट भी अनसीन रह जाएगा। एनालिटिक्स को एनिमी मत समझो। वॉच टाइम गिर रहा है, देखो कहां लोग ड्रॉप कर रहे हैं, इंप्रूव करो। डेटा इमोशन नहीं है, डायरेक्शन है। अपने नीच में क्लैरिटी लाओ, रैंडम मत बनो। ऑडियंस को रीजन दो सब्सक्राइब करने का। कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है लेकिन कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी जर्नी पब्लिक में जो तुम परफेक्ट नहीं हो और ऑडियंस को परफेक्ट नहीं चाहिए, उन्हें रियल चाहिए। आज तुम 200 सब्सक्राइबर्स पर हो, लेकिन इमेजिन करो 3 साल बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे गुड दैट आई डिडंट क्विट। क्योंकि क्विटिंग बहुत टेम्पटिंग है। जब व्यूज नहीं आते तो लगता है मेहनत वेस्ट हो रही है, लेकिन एफर्ट कभी वेस्ट नहीं होता, वो कंपाउंड होता है। आज जो स्क्रिप्ट तुम स्ट्रगल करके लिख रहे हो, कल वो आसानी से फ्लो करेगी। आज जो कैमरा फियर है, कल वो नेचुरल स्माइल बन जाएगा। और एक दिन नोटिफिकेशन बजेगा, कमेंट आएगा, भाई आपकी वीडियो ने मेरी हेल्प की। उस दिन तुम समझोगे कि 0 व्यूज फेज जरूरी था। नोबडी वॉचेस एट फर्स्ट, क्योंकि यूनिवर्स देख रहा होता है कि तुम कितने सीरियस हो। तुम स्पेशल नहीं हो क्योंकि तुम स्टार्ट कर रहे हो, तुम स्पेशल हो क्योंकि तुम कंटिन्यू करोगे। हर बड़ा चैनल कभी छोटा था, लेकिन हर छोटा चैनल बड़ा नहीं बनता। क्यों? क्योंकि बीच में लोग रुक जाते हैं। तुम रुकना मत। स्लो ग्रोथ इंसल्ट नहीं है, स्लो ग्रोथ आइडेंटिटी बिल्ड करता है। आज तुम अननोटिस्ड हो, कल तुम अनडिनाएबल हो सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम क्रिएट करते रहो, इवन व्हेन नोबडी क्लैप्स। तो अगली बार जब तुम अपलोड करो और व्यूज कम आए, स्माइल करना, क्योंकि तुम ट्रेनिंग में हो, तुम बिल्ड कर रहे हो, तुम इवॉल्व कर रहे हो। Nobody watches at first, and that's not a sign to stop. That's a sign you are just getting started.